Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem, that is poem number 6, Childhood, of Standard 11th English NCERT. Poem Childhood is written by Marcus Nathan. पोएम चाइल्डहुड किसने लिखा था, उनके पोएट कौन है? द पोएट इज मार्कस नेटन. ये पूरी पोएम में जो बचपन खो गया है, ये पूरी पोएम में जो बचपन खो गया है, बड़े होने के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे बड़े होते होते बचपन का इनोसेंस खो जाता है, कैसे बड़े होते होते बचपन का इनोसेंस खो जाता है. उन सब बातों को पोएट रिकॉल कर रहे हैं. ठीक है, वो पोएट ये बोलना चाहते हैं कि जैसे जो दिखता है बड़े होने के बाद रियलाइज़ होता है कि जैसे लोग दिखते हैं वैसे लोग होते नहीं है. हिपोक्रेसी बढ़ जाती है. मतलब जैसा लोग दिखाते हैं, बोलने की बात कुछ और होती है, सोचने की बात कुछ और होती है. टू फेसेस, डबल फेसेस देखने मिलते हैं लोगों के. लास्ट में पोएट कंक्लूड करते हैं कि जैसे उनका जो चाइल्डहुड है वो एकदम कोई अलग, ऐसे कोई जिधर अपन जा ही नहीं सकते, ऐसी कोई फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है. मतलब इन शॉर्ट क्या बोलना चाहते हैं पोएट कि अपना चाइल्डहुड खो गया. एंड चाइल्डहुड तब तक ही सीमित होता है तब जब तक वो बच्चा एकदम न्यू बॉर्न रहता है, उनके फेस पे ही एक इनोसेंस रहती है. एक बार बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसका इनोसेंस हट जाता है एंड वही हिपोक्रेसी वर्ल्ड में वापस घुस जाता है. सो वी शैल कंटिन्यू विद द पोएम. एक एक पैराग्राफ पोएम रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? मतलब पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि कहाँ चला गया है मेरा चाइल्डहुड, फिर वो चाइल्डहुड कहाँ चला गया, उस लिए अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि कौन सा दिन था जब मैं 11th ख़त्म हो गया था. मतलब मैं 11 साल, मेरा 11 ईयर ख़त्म हो गया था. जब मैं 11 साल ख़त्म हो गया तो मैं 12th ईयर का हुआ. जब मैं 12 साल का हुआ तब मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया. क्या ये वो टाइम था? जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन, ये जो मुझे जगह बताई गई वो ज्योग्राफी बुक में है ही नहीं. मतलब जैसे बचपन में ये हेल होता है, ये हेवन होता है, मतलब स्वर्ग नर्क, ये कोई जगह नहीं है जो ज्योग्राफी बुक में दिखाई देती है. ये कोई जगह नहीं है जो ज्योग्राफी की बुक्स में क्या जब मुझे ये समझ आई तब मैं चाइल्डहुड ख़त्म हो गया. क्या मेरा चाइल्डहुड कब ख़त्म हुआ? पोएट क्या रियलाइज़ करना चाहता है कि मेरा चाइल्डहुड कब ख़त्म हुआ? जब मेरा 11 ईयर्स ख़त्म हो गए तब? या मुझे ये समझ आया कि हेल एंड हेवन ज्योग्राफी बुक्स में होते ही नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है. जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये हेल एंड हेवन कोई इमेजिनरी प्लेस है जो ये वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट नहीं करती है. जब उनको ये रियलाइज़ हुआ हेल एंड हेवन, दैट इज स्वर्ग एंड नर्क, दोनों इमेजिनरी प्लेसेस है जो ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो पोएट कंटिन्यूसली रिकॉल करते कि वनडे करते, वो सोचते रहते कि मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया, लेकिन कब ख़त्म हुआ? जब मेरा 11 ईयर कंप्लीट हो गया तब. या मुझे ये समझ आने लगा कि हेल एंड हेवन सिर्फ इमेजिनरी प्लेसेस है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही कोई ज्योग्राफी बुक में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? मतलब पोएट वापस सेम लाइन रिपीट करता है कि मेरा चाइल्डहुड कब मेरा चाइल्डहुड चला गया, फिर कब, उसके लिए वो बार बार सोचते कौन कौन सा ऐसा टाइम हो सकता है जब वो रियलाइज़ करते कि मेरा चाइल्डहुड गया होगा. तो वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. मतलब ये क्या, तब मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हुआ जब मुझे पता चलने लगा कि बड़े लोग, अडल्ट जो है, बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है. हिपोक्रेसी भरी होती है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, इधर कुछ और बात उधर कुछ और बात. वो सिर्फ प्यार की बातें करते हैं, और प्यार फैलाने की बातें करते हैं, बट क्या खुद सच में वो करते हैं? मतलब पोएट जो है वो थिंक करते हैं कि वंडर करते हैं कि क्या ये जो बड़े लोग हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं, जो प्यार की बातें करते हैं, प्यार फैलाने की बातें करते हैं, क्या वो खुद भी वो चीज़ करते हैं? क्या जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि बड़े कैसे होते हैं तब मैं बड़ा हो गया, तब मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया. तो पोएट वंडर करता है कि उनका चाइल्डहुड कब चला गया. ठीक है, When did my childhood go?
Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? क्या बोल रहे हैं पोएट? अगेन सेम चीज़ वंडर कर रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड, सेम बात हर पैराग्राफ में उन्होंने रिपीट की है कि सेम क्वेश्चन पूछ रहे कि मेरा चाइल्डहुड कब ख़त्म हो गया, मेरा चाइल्डहुड कब ख़त्म हो गया, कहाँ चला गया, ठीक है, कब ख़त्म हो गया। तो वो वापस पूछ रहे हैं क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है और वो जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकते, वो अपने दिमाग को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब उनको ये रियलाइज़, वो क्या पूछ रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, उसे कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उनका दिमाग चलेगा। फिर क्या बोलते हैं कि वो खुद के थॉट्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब वो जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, ना कि जो दूसरे लोग बोलते हैं। खुद के ओन थॉट्स प्रोड्यूस करेंगे, दूसरों की बातें नहीं सुनने, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ना ही दूसरे उनको बाउंड कर सकते, ना ही दूसरे उनको बाउंड कर सकते हैं। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेपरेट पर्सनालिटी है, ना ही किसी के अंडर बाउंड है, जब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो एक इंडिविजुअल सेपरेट पर्सनालिटी है, ना ही किसी के अंदर बाउंड है, क्या वो दिन था जब उनको ये सब रियलाइज़ हुआ, तब उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो गया, तब वो एक्चुअली बड़े हो गए, जब उनको पता चला कि उनका दिमाग सिर्फ उनका है, कोई और उनको इन्फ्लुएंस या बाउंड नहीं कर सकता। तो थर्ड पैराग्राफ पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। फोर्थ पैराग्राफ, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. मतलब फिर लास्ट पैराग्राफ में पोएट क्या बोलना चाहता है, कैसे कंक्लूड करना चाहते हैं, पोएट क्या बोलना चाहते हैं और कैसे कंक्लूड करना चाहते हैं। अगेन पोएम सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि कहाँ उनका चाइल्डहुड चला गया, कहाँ उनका चाइल्डहुड चला गया। लास्ट थर्ड पैराग्राफ में पोएट बोलना चाहते कब उनका चाइल्डहुड गया, एंड लास्ट पैराग्राफ में पोएट क्या बोलना चाहते कहाँ उनका चाइल्डहुड गया। पहले थर्ड पैराग्राफ में व्हेन था, फोर्थ पैराग्राफ में वेयर है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड, कहाँ उनका चाइल्डहुड चला गया, क्या वो कोई अलग कोई फॉरगॉटन प्लेस जो कभी ढूंढ ही नहीं सकते ऐसी कोई जगह पे चला गया है। फिर उन्होंने क्या बोला, चाइल्डहुड तो तब तक ही सीमित है जब तक एक न्यूबॉर्न बेबी का फेस, न्यूबॉर्न बेबी मतलब क्या होता है, जिनमें कोई अक्ल नहीं होती, जिनमें दुनिया को देखने की समझ नहीं होती, बस एक फ्लो में चले जा रहे अपने ही एक अलग काल्पनिक दुनिया में। वो उनके बचपन के इनोसेंस को रिकॉल करते हैं, उनके बचपन के इनोसेंस को रिकॉल करते हैं एंड बोलते हैं अब वो इनोसेंस सिर्फ एक बेबी के फेस पे ही दिखता है, अब वो इनोसेंस सिर्फ एक बेबी के फेस पे ही दिखता है। उनके पास अब सिर्फ अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज ही रह गए, उनका चाइल्डहुड तो कोई एकदम फॉरगॉटन कोई अजीब सी जगह चला गया जो कभी मिल ही नहीं सकता। लास्ट में यही कंक्लूड करते हैं पोएट कि उनका जो इनोसेंस है चाइल्डहुड का वो तब तक ही रहता है जब तक एक बच्चा न्यूबॉर्न रहता है, तब जब तक एक बच्चा न्यू है और उसको कुछ पता नहीं होता तब तक ही उसका चाइल्डहुड रहता है। ठीक है, सो ये पूरे पोएम में बचपन कहाँ चला जाता है, किधर चला जाता है, कैसे चला जाता है, उसके बारे में पोएट ने बहुत अच्छे से पूरे चारों पैराग्राफ में समझाया। ठीक है, गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस स्टोरी poem here and will continue with the next chapter of poem in the next lecture. Goodbye. Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the new poem, that is poem number 8, Father to Son. Poem number 8, Father to Son. This poem, Father to Son, is written by Elizabeth Jennings. This poem, Father to Son, is written by Elizabeth Jennings. ये पूरी पोएम में फादर को सन के बारे में क्या फील होता है, क्या उनके रिलेशनशिप्स कितने बिगड़ गए हैं, कैसे बच्चा बड़ा होता गया एंड जनरेशन गैप और बढ़ते हुए अंडरस्टैंडिंग लैक करने लगी, कैसे जनरेशन गैप हर चीज़ में मैटर करने लगा, कैसे फादर और चाइल्ड के बीच में अंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगी जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ सेपरेशन बढ़ने लगी। देयर वॉज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जैसे उनके रिलेशनशिप्स कड़वे होने लग गए बिकॉज ऑफ सन ग्रो होता गया, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया जिसकी वजह से उनके रिलेशंस कड़वे होने लगे। फिर क्या फादर बोलना चाहता है कि वो ये चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, उनके रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, उनको ये इशू रिजॉल्व करना है,
उनको वापस वो बचपन से उनके बच्चे का टाइम चाहिए जो कि वो सब कुछ सही कर सकें। उनको वापस वही सेम टाइम रिपीट मोड पे चाहिए ताकि वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सके एंड अंडरस्टैंडिंग का एक अलग लेवल ले जाए, ये सब इश्यूज़ रिजॉल्व कर सके जो अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके थे। ठीक है, सो वी शैल कंटिन्यू विद द पोएम, one paragraph and an understanding of the same. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relation from how he was when small, yet I have killed. ये स्टेंजा में, ये जो स्टेंजा है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें पोएट जो है वो फादर है एंड वो अपने फीलिंग शेयर कर रहे हैं, द फीलिंग ऑफ द रिलेशनशिप विथ हिज सन। ठीक है, पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि दो दे हैव लिव्ड टुगेदर फॉर ईयर्स इन द सेम हाउस, बहुत सालों से एक ही घर में इतने साथ में रहे, फिर भी दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को समझते ही नहीं है, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स उनको जैसे पता ही नहीं है। तो पोएट क्या चाहते हैं कि वो उनके रिलेशनशिप को वापस बिल्ड करे फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड वॉज स्मॉल, फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड, अभी जो बच्चा है वो ग्रोन अप हो गया है लेकिन वो वापस अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाहते तब से जब वो बच्चा छोटा सा था। उसका बच्चा, वो लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो उनका बेटा है, जो उनका सन है, वो जैसे ही बड़ा होता जा रहा है वैसे बदलता जा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि भले एक ही घर में फादर एंड सन साथ में सालों साल रह रहे थे लेकिन तो भी उनमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी और पोएट वो चीज़ को बिल्डअप करना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच व्हेन द चाइल्ड वाज स्मॉल। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, द सीड आई स्पेंट और सोन वेयर the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. पोएट क्या कहना चाहते हैं, भले वो लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन जो उसकी सोच है, जिधर वो रहता है, जैसे जो पोएट है, जो फादर है, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, उसको बराबर से समझ ही नहीं पा रहे, उसको बराबर से उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे, उसको बता ही नहीं पा रहे कि वो क्या फील करते हैं, वो बातें कैसे करते हैं जैसे कोई अनजान लोग हो, वो कैसे स्ट्रेंजर की तरह दोनों बात करते हैं, फादर एंड सन स्ट्रेंजर की तरह बात करते, जैसे अंडरस्टैंडिंग तो हवा में उड़ चुकी है, देयर इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, जैसे उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। फादर क्या बोलते हैं, दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन, मतलब वो मेरे जैसा दिखता है लेकिन हम दोनों के गुण टोटली डिफरेंट है। फादर क्या, वो पोएट फादर है, फादर की तरह बात कर रहे हैं एंड फादर क्या बोलना चाहते हैं कि बच्चा दिखता मेरी तरह, सन दिखता मेरी तरह, मेरा डिज़ाइन मतलब मेरी तरह दिखता है लेकिन हम दोनों टोटली डिफरेंट हैं। वो क्या पसंद करता है वो मुझे पता ही नहीं और मैं क्या पसंद करता हूँ मैं उसे कभी शेयर नहीं कर सकता। उसको नहीं, मतलब उनको नहीं पता, पोएट को नहीं पता कि उनके चाइल्ड की लाइक्स एंड डिसलाइक क्या है, क्या वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उनका बेटा है उनकी लाइफ में वो एक्सेस ही नहीं कर पाते, उनकी लाइफ में घुस ही नहीं पाते, वो लोग स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन दोनों के बीच में। भले जो सन है वो फादर की तरह, पोएट की तरह दिखते हैं लेकिन उन फादर को पता ही नहीं है कि बच्चे को क्या पसंद है। Continuing with the next paragraph, silence around us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him to shaping from sorrow a new love. दोनों के बीच में जैसे साइलेंस फैल गया, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप फैल गया, वो दोनों एक दूसरे से फ्रीली बात नहीं कर पाते। पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था तब वो प्रोडिगल मतलब बहुत फ्रीली मनी स्पेंड करता था। बोले तू वापस भले वैसा बन जा, तू फ्रीली मनी खर्च, कोई इशू नहीं है, मैं तेरी हर मिस्टेक्स को मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ, मैं तेरे हर मिस्टेक्स को फॉरगिव करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तू वापस पहले जैसा बन जा, अपन एक नई स्टार्ट लेंगे, वापस प्यार से शुरू करेंगे। वो क्या बोलना चाहते हैं कि डिस्टेंस जो है उनके बीच में वो ख़त्म करना चाहते हैं और एक अपने बेटे के साथ नया स्टार्ट लेना
चाहते। तो पूरे थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि उनके बीच में साइलेंस फैल गया है, जैसे एकदम शांति फैल गई है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं मेरा बेटा जो बचपन में था एकदम फ्रीली मनी खर्चता था, तो भले वैसा बन जा, लेकिन मेरे पास वापस लौट जा। अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, ये जो मैं तुझे हर चीज़ के लिए फॉरगिव करने के लिए रेडी हूँ, एक नया स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। सो लास्ट पैराग्राफ, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। वी ईच पुट ऑन एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। जो लास्ट पैराग्राफ में वो उसमें पोएट सन बोलते हैं, जो लास्ट पैराग्राफ में उसमें सन की फीलिंग्स जाहिर की हुई है। तो क्या बोला, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब ऑन द सेम लैंड। मैं दोनों के मन में सेम फीलिंग है, दोनों सेम चीज़ें सोचते हैं, दोनों को सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करनी है, एंड ये जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस करना है, वो ये जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है वो कम करना है। वो जो फर्स्ट टाइम खुल के बात करना चाहते हैं, जो कौन, सन फर्स्ट टाइम खुल के बात करते हैं कि ये लोग दोनों सेम चीज़ें चाहते हैं, बट दोनों एक दूसरे को खुल के नहीं बोल पाते। उनको सन को समझ नहीं आता कि क्यों उनका एंगर बढ़ता ही जा रहा है विद द ग्रोइंग एज, क्यों वो चीज़ों को साइड में रख के आगे नहीं बढ़ पा रहे। दोनों जैसे खाली हाथ, दोनों कुछ चाहते हैं कि एक दूसरे को फॉरगिव कर पाए, लेकिन दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। उनके सौरों की वजह से, उनके सैडनेस की वजह से उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, उनके सैडनेस की वजह से, उनके सौरों की वजह से उनका जैसे गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तो लास्ट पैराग्राफ में पोएट क्या बोलते हैं, पोएट के सन बोलते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं कि दोनों सेम लैंड पे रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, ना ही दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है। उनका गुस्सा जैसे ही बढ़ते ही जा रहा है, सैडनेस से उनका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है, एंड दोनों खाली हाथ होते हैं, दोनों एक दूसरे के लव के लिए तरसते, दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करने के लिए रेडी है, बट उसके लिए कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा। सो ये फादर एंड सन की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन की है। किसने एक्सप्लेन की है, पोएट एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है। सो द लास्ट पोएम टू कंप्लीट द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्ड 11th English. Okay, so the last poem number 8, Father to Son, written by Elizabeth Jennings. Goodbye everyone. We'll end our lecture here and we'll continue with the next chapter in the next lecture.